हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। जो भी बहुत समय से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये जाता हुआ साल एक तोहफा लेके आया है। आज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है। 30 दिसंबर आज की तारीख है और आज ही इसका विज्ञापन का प्रकाशन हो चुका है। आवेदन जो भरे जाएंगे इस भर्ती परीक्षा के विज्ञापन के सापेक्ष, जो आवेदन पत्र आप भरेंगे वो कल से भरेंगे। और इस आवेदन करने की जो तिथि है, अंतिम तिथि, वो 20 जनवरी तक है। और 20 जनवरी तक आप ऑनलाइन पेमेंट भी अपना जो इसकी फ़ीस है उसका कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय है, यानी 20-21 दिन आपके पास हैं आवेदन करने के लिए। आवेदन ऑनलाइन ही करना है, इस कारण से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आवेदन की स्टार्टिंग तिथि कल से है और 20 जनवरी तक है, तो यानी 21 दिन आपको लगभग मिल रहे हैं। अब एक चीज़ और थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि एकदम से स्टार्टिंग में आप आवेदन ना करें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में आवेदन करते हैं, कई बार कुछ टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, तो उसके कारण जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कई बार कुछ बाधित हो जाती है। इस कारण से आपका जो है, जब ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है तो अननेसेसरी एक एनोइंग या मतलब अननेसेसरी एक इल फीलिंग आपके दिमाग में आ जाती है। फॉर्म तो तब भी भरा ही जाएगा, लेकिन अननेसेसरी परेशान होना पड़ जाता है। तो उससे बचने के लिए ये तरीका है कि आप जनवरी के पहले हफ्ते में, यानी 5 या 7 तारीख को अपना आवेदन कर दें। इसमें अगर कोई 5-6 दिन में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, टेक्निकल कुछ फॉल्ट होगी आवेदन प्रक्रिया में, तो वो भी क्लियर हो जाती है। और नहीं होगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 तारीख तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो इसमें लगाने तो कोई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन है। लेकिन उनको आप भली भांति कहीं और रखे हैं तो मंगा लीजिए ये सब करके। उसके बाद 5 या 7 जनवरी को, जो भी आपके लिए अच्छा दिन हो, उस दिन आप इसका आवेदन इसका करें। और फिर उसके बाद पर्याप्त दिन होते हैं, 15 दिन है, फिर आप अच्छी तरह से उसे चेक कर लें कि अगर कोई आवेदन में त्रुटि हो गई है आवेदन करते समय, तो 28 जनवरी 2026 से आपका 6 फरवरी 2026 तक आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पर्याप्त समय दिया गया है कि आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो यानी आपके लिए काफ़ी समय है इसको भरने का। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे लोक सेवा आयोग, और सिलेबस भी आप जानते ही हैं पहले ही दिया जा चुका है। तो कुल रिक्तियां जो हैं 808 हैं, जो सामान्य शाखा में है वो 725 है, और इसके अलावा जो है वो महिला शाखा में। और इसमें जो रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। अनुसूचित जाति के लिए अलग अलग आपको दिख रहा है, इस अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और 94 सीटें हैं। इसी तरह से EWS के लिए भी, और अनारक्षित को आपका सीटें बचती हैं इन सब करने के बाद 388। और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पद किस किस उसमें है, तो सबसे ज़्यादा पद सामान्यतः आर्ट सब्जेक्ट में ही होता है। तो अगर आप देखोगे हिंदी में 78 है, इसके अलावा आप देखोगे नागरिक शास्त्र में 111 हैं, और जो जीव विज्ञान है उसमें 67 है। और ये मान के चलिए कि पदों की संख्या जो होती है वो घट बढ़ भी जाती है। और इसमें कई बार क्या होता है, सरकार एक जब पहली बार प्रवक्ता भर्ती हुई थी 2003 की विज्ञप्ति के आधार पर, तो आपका सरकार ने 25% पद और बढ़ा दिए थे। तो पदों की संख्या घट बढ़ जाती है। और ये भर्ती इतने समय से पहले तो आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट वाले मामले में रुकी रही। उसके बाद जो भर्ती रुकी रही थी वो दिव्यांग का आरक्षण के संबंध में रुकी रही है। तो अगर आप इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन देखेंगे तो उसमें दिव्यांग आरक्षण को भली भांति क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप जानते ही दिव्यांग आरक्षण का लोगों ने गलत लाभ भी उठाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका पद नाम है वो प्रवक्ता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये नियुक्ति होती हैं। कुल पदों की संख्या 808 है। वेतनमान आप देख रहे हैं 47,600, लगभग इसमें 50-55% आप DA मान लीजिए।
तो यानी आप इसमें आधा और जोड़ लीजिए, 47,000 में से 23,000 24,000 और जोड़ लीजिए, तो आपका जो और HRA बना लेंगे तो लगभग 70-75,000 आपको 80,000 लगभग पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि लिख रखा है पद का स्वरूप अराजपत्रित है, यानी नॉन गजेटेड पोस्ट है। और स्थायी अस्थायी एविरल अंशदायी पेंशन योजना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अराजपत्रित मतलब नॉन गजेटेड पोस्ट है, आप किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो किसी के डॉक्यूमेंट्स या किसी के करेक्टर्स को सर्टिफाई कर सकते हैं, तो प्रवक्ता सर्टिफाई नहीं कर सकते, ये अराजपत्रित पद है। इसके अलावा स्थायी का कोई महत्व नहीं है। अभी आप अस्थायी भर्ती होगे, बाद में धीरे धीरे स्थायी हो जाते हैं, स्थायीकरण हो जाता है, ये कोई महत्व नहीं है। लेकिन अंशदायी पेंशन योजना ये महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इसमें आपको पेंशन नहीं मिलनी है गवर्नमेंट द्वारा, आपके कंट्रीब्यूशन से ही आपको पेंशन मिलनी है। यानी आप जो आच्छादित होंगे वो नई पेंशन योजना से आच्छादित होंगे। अगर आप किसी और जगह पर नौकरी करते हो जहाँ पर कि आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में आप आच्छादित हैं, तो आप सोच विचार कर ही इस तरफ कदम बढ़ाएं। बाकी जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए तो कोई भी नौकरी मिल जाए, लोग तो कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी भी कर रहे हैं, तो ये तो एक स्थायी नौकरी है और आपका अच्छी खासी सैलरी है। 70-75 हज़ार के आसपास सैलरी आपको, 70,000 के आसपास, ये 68-70 के आसपास इन हैंड भी आपको मिल जाएगा। और ये भी आप मान के चलिए कि लगभग 25% का इजाफा तो आप 8वें पे कमीशन में भी मान लें, तो 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लग जाएगा, तो आप 25-30% इसके ऊपर और मान लीजिए, तो लगभग आपको 1 लाख रुपये की, यानी ये लखटकिया नौकरी है। तो लखटकिया नौकरी के लिए आप तैयार करें अपने आप को। जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वही जो आप जानते हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है और साथ में आपका बीएड चाहिए होता है। ठीक है, सीधा सीधा ये है। और यहाँ आप देख सकते हैं हर एक की क्वालिफिकेशन में लगभग यही है। यह लिख रखा है एलटी डिप्लोमा। एलटी डिप्लोमा बहुत कम लोगों के पास होगा, नए लोगों के पास तो बिल्कुल भी ना हो शायद, क्योंकि ये अब लगभग जहाँ पर ये चलते थे एलटी डिप्लोमा उत्तर प्रदेश में ही चलते थे, इलाहाबाद में, तो वो अब आपका ख़त्म लगभग हो चुके हैं। अब हर जगह आपका बीएड ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बीएड आपको चाहिए और साथ में आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये आपकी इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। ये अधिमानी जो होती हैं, यानी प्रेफरेंस है, तो ये तभी आपका यूज़ होती हैं जब आपके नंबर सेम हो जाए। अगर आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो आपके नंबर सेम हैं, तो उसमें भी कुछ शर्तें होती हैं कि पहले हायर एज, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, जिसकी आयु ज़्यादा होगी, उसको पद दिया जाता है। अगर ये भी कंडीशन सेम होती है तो फिर आपका इनको देखते हैं। बाकी इनको सामान्यतः कोई अधिमानी हर्ताएँ आपका जो है ज़्यादा काम नहीं आती है ना। तो क्योंकि नंबर ही आपके काउंट करेंगे, तो रिटन टेस्ट है जिसमें कि आप जानते ही हैं, रिटन टेस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने हैं। अंक अर्जित करेंगे तभी आपको जो है सीट मिलेगी और आपका जो है तभी आप इस नौकरी के लिए पात्र हो पाएंगे। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही है। और विषय का पेपर होना ही है। सिलेबस आपका पहले से ही लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया था। आपके जो परीक्षा तिथियां हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। उनमें हो सकता है जनवरी वाली तो निश्चित तौर पर चेंज होगी। जो जनवरी में लोक सेवा आयोग ने परीक्षा तिथि डिक्लेयर कर रखी थी, तो उसमें तो पेपर नहीं होगा, लेकिन अप्रैल में आप मान के चलिए कि अप्रैल में होगा। तो इस वजह से ये एक जो 2 परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे और वो 2 पेपर में स्तर जो होगा वो काफ़ी डीप होगा। एक पेपर का जो स्तर होगा वो तो सामान्य होगा मेरे अनुमान से, और दूसरे पेपर का जो है स्तर थोड़ा डीप लेवल का होगा, यानी एमएससी लेवल का होगा। तो भैया आपको सबको शुभकामनाएं इस परीक्षा के लिए। आप सफल हुए इस परीक्षा में, मेरी ये कामना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।